क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु वीडियो पार्ट 3। तो बच्चों इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ धातु एवं अधातु के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से सुनिए और आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं। तो बच्चों ऑलरेडी मैंने इसके दो पार्ट बनाए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको पीछे के अगर आपको देखने हैं क्वेश्चन आंसर्स तो आप देख सकते हैं वीडियो में जा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, धातु क्या है? उत्तर, धातुएं वे तत्व होती है जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, यानी धनात्मक आयन बनाते हैं। धातु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं चमकीली होती है और ठोस होती है। धातु उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। तो आपको ये नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है कि धातु वे तत्व होती है जो अपना इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती है, अपने इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती है। और धातु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धातुएं चमकीली होती है, धातुएं ठोस होती है और धातु उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। प्रश्न 2, अधातु क्या है? तो फ्रेंड बच्चों अधातु आपको इसका उत्तर लिखना है। अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाती है। अधातुएं परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर यह धातु ठोस, द्रव और गैस तीनों होते हैं। यह समान उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। सिंपल सा है, धातु क्या करती है? धातु अपना इलेक्ट्रॉन दे करके धन आयन बनाती है, धनात्मक, और अधातु इलेक्ट्रॉन ले करके ऋणात्मक आयन बनाती है। तो ये कॉमन डिफरेंट है। धातु चमकीली होती है और धातु विद्युत का सुचालक होती है, जबकि अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं। तो आपको ये डिफरेंट है, समझ जाना है धातु में। धातु में क्वेश्चन 3, खनिज क्या है? इसका उत्तर आपको लिखना है। खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैंगनीज, बॉक्साइड आदि। मतलब खनिज आपको पूछा है खनिज क्या है, तो खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैंगनीज, बॉक्साइड इत्यादि। तो आपको ये लिखना है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, अयस्क क्या है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। अयस्क वह खनिज होते हैं जिनमें धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद हो और जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो। सभी अयस्क खनिज होती है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। वह खनिज जो सस्ते से सस्ते विधि से किसी तत्व को प्राप्त करते हैं वह तत्व का अयस्क कहलाता है। सिंपल सा अयस्क आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गैंग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें हम गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक तथा धातु कर्म क्या है? तो अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण करने तथा धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धात्विक या धातु कर्म कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निस्तापन क्या है? उत्तर आपको लिखना है। कार्बोनेट अयस्कों की वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निस्तापन कहलाता है। तो निस्तापन क्या है कि कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही निस्तापन कहलाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क का समृद्धिकरण क्या है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि अयस्कों में से अवांछनीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्जन क्या है? तो आपको उत्तर लिखना है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु परिष्करण क्या है? धातु परिष्करण की कितनी विधियां हैं? अगर आपसे पूछा था कितनी विधियां हैं तो इसका उत्तर लिखना, अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करना धातु परिष्करण कहलाता है। तो धातु परिष्करण क्या किसे कहते हैं? तो अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करना धातु परिष्करण कहलाता है। धातु परिष्करण की 4 विधियां हैं। पहला आपका हो गया, पहला परिसमापन, दूसरा आसवन, तीसरा
विद्युत अपघट्ट परिष्करण, चौथा जौन परिष्करण विधि। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु परिष्करण क्या है, तो आपको लिखना है अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करना ही धातु परिष्करण कहलाता है। इनकी 4 विधियां हैं, परिसमापन, आसवन, विद्युत अपघट्ट परिष्करण और जौन परिष्करण विधि। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का संचारण क्या है। अब धातु का संचारण क्या है, तो धातु का संचारण धातु के क्षय होने की एक धीमी प्रक्रिया है जो अपने आसपास उपस्थित वायु, ऑक्सीजन तथा नमी तथा प्रदूषकों की क्रिया के कारण अपने ऊपर एक धातु ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिससे धातु धीरे धीरे क्षय होने लगता है। यही धातु का संचारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना लोहे का संचारण का उदाहरण है। ठीक है, और अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर का वल्वीकरण क्या है। तो प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबर का वल्वीनीकरण कहते हैं, या उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आघात वर्ध्यता तथा तन्यता का क्या अभिप्राय है। तो इसको हम अलग अलग समझते हैं। आघात वर्ध्यता, धातुओं का वह गुण जिनसे उनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध वस्तुएं हैं, धातुएं हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल समझना है कि धातु का वह गुण जिनसे उनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध धातु हैं। दूसरा तन्यता, धातुओं का वह गुण जिनसे उनको खींचकर पतली तार बनाया जा सकता है, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, मिश्र धातु क्या है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु क्या है, ये किसी धातु का अन्य धातु तथा अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उन्हें पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की संचारण रोकने की 2 विधियों को लिखो। अब धातु का संचारण 2 विधि कैसे रोक सकते हैं समझते हैं। पहला, रोधी विधि द्वारा। अब रोधी विधि क्या होता है, वायु तथा धातु के बीच में रोधी का परत लगाकर धातु का संचारण रोका जा सकता है। यह पेंट, वार्निश या टीन कॉपर, क्रोनियम, निकेल का विद्युत लेपन करके किया जाता है। ये तो आपका रोधी विधि। दूसरा है उत्सर्ग विधि द्वारा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जिंक की परत से उस तत्व को ढककर उस धातु का संचारण रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, आपको समझना है। एंड समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जसद लेपन या जस्तीकरण या गैल्वीकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, किसी धातु पर जस्ता लेपन की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अयस्क को समृद्धि करने की विधियों का वर्णन करो। तो इसका उत्तर लिखना है, द्रव चालित धुलाई। इस विधि का उपयोग ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। गैग कण सामान्यतः अयस्क कणों की अपेक्षा हल्के होते हैं। इस प्रक्रम में संचालित एवं बारीक पीसे हुए अयस्क को जल धारक द्वारा धुलाई करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें हल्के गैंग कण जल धारा के साथ बहने के उपरांत भारी अयस्क कण प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट है फैन प्लवन प्रक्रम। तो यह विधि विशेष रूप से कॉपर, जिंक एवं लेड के सल्फाइड अयस्कों को गैंग से पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रम में बारीक हुए अयस्क एक बड़े टैंक में जल के साथ मिश्रित करके कर्दम बना लेते हैं। तत्पश्चात इसको आप आराम से आप इसको जूम करके और ऐसा पढ़ करके इसे आप लिख सकते हैं। ये जो आपका फैन प्लवन प्रक्रम है, आपको ये फोटो भी बनाना पड़ेगा। तो आपको ये यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं, इस तरह से आप फोटो बना सकते हैं। एंड अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये जो है नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। तो इसको विद्युत चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा भी हम कर सकते हैं। इस विधि से चुंबकीय अयस्क अलग किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण में एक चमड़े का पट्टा होता है जो 2 रोलरों पर घूमता है, जिसमें से एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। बारीक पीसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं तो अयस्क का चुंबकीय भाग
चुंबक से आकर्षित होकर उसमें उसके समीप एक ढेर के रूप में इकट्ठा हो जाता है, बनाती है। इसका हो गया आपका एक रासायनिक पृथक्करण। तो रासायनिक पृथक्करण क्या है कि रासायनिक पृथक्करण प्रक्रम में अयस्क एवं गैंग के रासायनिक गुणधर्मों के भिन्नता के आधार पर बनाते हैं। इस प्रक्रम से शुद्ध धातु प्राप्त कराने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो आपके 3-4 पॉइंट से हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं दोबारा एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि अयस्क को समृद्धि करने की विधियों का वर्णन करो। तो अयस्क को आप मुख्यतः 4 विधियों के द्वारा आप इसको मतलब समृद्ध कर सकते हैं। तो पहला आपका हो गया द्रव चालित ढुलाई, दूसरा हो गया फेन प्लवन प्रक्रम, और आपका तीसरा हो गया विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, और चौथा हो गया रासायनिक पृथक्करण। तो 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसका जो है मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड अगला क्वेश्चन है अपचयन क्या है। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, धातु यौगिकों से धातु को प्राप्त करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन था बच्चों। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊं तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड मैं इस वीडियो का पार्ट 4 बना दूंगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बुक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आप जाकर के 1 अंक वाले प्रश्न उत्तर जो है आपको, जो एग्जामिनेशन बेस्ड जो होता है बोर्ड वाले एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है, वो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 आपको ऑलरेडी मैंने इसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका पार्ट 4 का लिंक भी दे दूंगा, और इसे आप पढ़ करके इस चैप्टर को आराम से समझ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच। तो बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप बेल आइकन को आप अभी दबा दें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।